मोदी सरकार ने यह तो वादा कर दिया है कि जो 3 नए कृषि कानून लाए गए थे सरकार उन्हें वापस ले रही है। लेकिन पिछले 1 सालों से धरने पर बैठे किसान इस कानून की वापसी के साथ साथ लगातार एक मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें उनकी फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी बाकायदा संसद में कानून बनाकर लिखित में दिए जाए। केंद्र में चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, एमएसपी तो दे सकती है, किसानों का कर्ज भी माफ कर सकती है, यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेट पर दे सकती है, बट संसद में कानून बनाकर लिखित में यह गारंटी गन पॉइंट पर भी नहीं दे सकती। खालिस्तानी मंसूबा वाले मर्चेंट किसान ये बात अच्छी तरह से जानती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी के फायदे क्या होते हैं, किसानों को किन किन फसलों पर एमएसपी मिलता है, एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या है और सरकार सब कुछ देने के बावजूद कानून बनाकर लिखित में क्यों नहीं दे पाती। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां किसानों को फसल का रोपण करने से पहले यह वादा कर देती है कि किसान भाई तुम निश्चित होकर इन 23 अति आवश्यक फसलों की खेती करो और अपने फसलों को मंडियों में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचो। अगर न बेच पाओ तो मैं एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे फसलों की जो लागत होगी यानी लागत प्लस लागत का 50% जोड़कर उस कीमत पर मैं आपका सारी फसल खरीद लूंगा। मतलब मान लीजिए कि 1 किलो गेहूं की पैदावार की कुल लागत है 12 रुपए, तो मैं लागत प्लस लागत का आधा यानी 12 प्लस 6 यानी 18 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद लूंगा। दैट इज एमएसपी। अब एमएसपी के फायदे क्या क्या हैं? तो पहला, एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। दूसरा, किसानों की स्थिर आय को सुनिश्चित करता है। तीसरा, किसानों को बाजार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाता है। चौथा, अगर एमएसपी न हो तो मंडियों के बिचौलिए किसानों को अपने फसलों को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके साथ ही साथ एमएसपी उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करता है। अब बात कर लेते हैं कि किसानों को किन किन फसलों पर एमएसपी मिलता है। तो इनमें 7 अनाज वाली फसलें हैं जिनमें धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ हैं। इनमें 5 दालें भी शामिल हैं जिनमें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर है। इसके बाद 7 ऑयल बीज भी हैं जिसमें मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, काला तिल और कुसुम है। अंत में 4 और फसलें भी शामिल हैं जिसमें गन्ना, कपास, जूट और गड़िया या कोबरा भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या है। वैसे तो एमएसपी तय होती है इस बेसिस पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिल जाए। असल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी अनाज बेचनी पड़ती है और जब इसको लेकर कोई कानून नहीं है तो फिर किसान किस अदालत में जाकर अपनी अधिकार का मांग करे। सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है क्योंकि यह सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। यही डर किसानों को है। केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती, सिर्फ 23 फसलों पर ही सरकार एमएसपी देती है। कृषि विभाग का एक मंत्रालय सीएसईपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एमएसपी तय करती है। अब एमएसपी को लेकर किसान क्यों बवाल कर रही है? तो पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। सरकार एमएसपी दे रही है और देती रहेगी, बट कानून बनाकर लिखित में गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। किसान नेता श्रवण सिंह पांघेर की 2 दर्जन मांगों में से 3 प्रमुख मांग, एमएसपी की गारंटी वाला कानून लिखित रूप में देनी होगी, भले ही भारत को WTO की मेंबरशिप छोड़नी पड़े।
दूसरा, किसानों की कर्ज माफ करें, तो सरकार करती रही है, शायद कर भी दे। तीसरा, 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देना होगा। यह तो एकदम दिमागी दिवालियापन लगता है। अब एमएसपी की कानूनी बाधाएं भी जान लीजिए। एमएसपी लगने से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि निजी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मजबूर करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का मेंबर है। WTO यह सुनिश्चित करता है कि विश्व व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र, व्यवस्थित और सुचारू रूप से व्यापार हो सके। ऐसे में भारत अगर ताल ठोक कर अपने किसानों को एमएसपी देकर, यूरिया खाद सिंचाई की भरपूर सुविधा देकर अपने किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए उत्साहित करे, जिसका परिणाम यह होगा कि अनाज अधिक किफायती और भरपूर मात्रा में पैदा होगा। परिणाम यह होगा कि भारत का अनाज सस्ता होने के कारण पूरे विश्व व्यापार पर एकाधिकार कर लेगा। गरीब और पिछड़े देश का अनाज भारत की तुलना में महंगा होने के कारण नहीं बिकेगा। ये गरीब देश कृषि प्रधान देश होते हैं। ये गरीब देश तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। असल में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि विश्व का कोई भी देश मार्केट पर अपना मोनोपोली, एकाधिकार न कर पाए। जिसके पास तेल है वो उचित मूल्य पर तेल बेचे, जिसके पास अनाज है वो न्याय मूल्य पर अनाज बेचे। किसानों को प्यार से और खालिस्तानियों को लात से समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।